मीठे मीठे सत्य परमपिता परमात्मा जी को हम सब प्यार से, श्रद्धा से, पूरे रिगार्ड से हाजिर नाजिर करेंगे। सुप्रीम टीचर के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। उनके माध्यम से बाबा हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। दोनों शक्तियों को हाजिर नाजिर करते हुए और उनका धन्यवाद देते हुए कि हम आत्माओं को एक और संगम युग की सुबह मिली, जिसमें फिर से प्रभु के अनमोल महावाक्य हमको मिले, जिनको धारण कर हम आगे बढ़ेंगे। यही दुआ करेंगे और बाबा के शक्तिशाली महावाक्य जो हैं वो बाबा के उन बच्चों तक भी समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, जो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, उनका पाठ नहीं है, वो देर से आते हैं, परंतु हैं प्रभु के बच्चे। तो प्रभु के ये महावाक्यों की जो शक्ति की लहर है वो उन आत्माओं की बुद्धि तक पहुंचे, उनको भी गंदगी से वैराग आ जाए, उनको भी पवित्रता आकर्षित करे, उनका भी आकर्षण अब प्रभु की तरफ जाए, देहधारियों से हटे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सभी आत्माएं मुक्त हो जाएं, क्योंकि सबको मुक्त होना ही है। तो प्रभु के शक्तिशाली महावाक्यों की लहर सब तरफ फैले, यही दुआ करेंगे। और साथ में प्रकृति, वायुमंडल, तत्व जो हैं ये भी इस समय तमो प्रधान, तमोगुणी बन गए हैं, व्यर्थ और नकारात्मकता से भरपूर हो गए हैं। इसलिए प्रभु के समर्थ महावाक्यों की लहर की जो शक्ति है वो चारों तरफ फैले, फिर से प्रकृति खूबसूरत बने, तत्व सारे गोल्डन एजेड बने और वायुमंडल समर्थ बने। इन्हीं दुआओं के साथ परमात्मा जी की याद में रहकर परमात्मा जी के महावाक्य सभी को समर्पित करेंगे और फिर हम सब गॉडली स्टूडेंट, आत्मा गॉडली स्टूडेंट, आत्मा के भान में बैठकर प्रभु जी के सुप्रीम टीचर के महावाक्यों को उनसे समझेंगे और देखते हैं आज ज्ञान का जो भंडार है उसमें से कौन सी युक्ति बाबा हमको बताते हैं जिससे हम भी आत्माएं ज्ञानी तू आत्मा बन जाएं, योगी तू आत्मा बन जाएं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें अब कर्म बंधन में नहीं फंसना है। हम आत्माएं, प्रभु से पढ़ने वाली आत्माएं, जिम्मेवार आत्माएं हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में शुरू में आने वाली सोल्स जो हैं वो पूर्वज आत्माएं हैं, वो जिम्मेवार आत्माएं हैं। उनको ये समझ में आता है कि हम आत्माओं की विस्मृति के कारण सारा जहान जो है वो विस्मृत है और अपने स्वधर्म के विपरीत सारी सोल्स इस समय चल रही हैं। तो जैसे बाबा हम आत्माओं को समझ देकर, ट्रस्टी बनकर, सबको प्रभु की अमानत समझकर, सत्यता और दिव्यता के व्यवहार में आकर कर्म बंधनों से मुक्त कर रहे हैं, ऐसे हम आत्माओं का भी फर्ज है कि हम बाकी की सोल्स को भी कर्म बंधनों से मुक्त करें। अब चूंकि हमको शिक्षाएं मिल रही हैं कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म बंधन
से औरों को भी मुक्त करने की, तो बाबा कहते हैं तुम्हें कर्म बंधन में अब नहीं फंसना है। हमें बाबा से समझ मिली है कि जो भी ड्रामा में हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो तो भावी है, वो तो लिख दी गई है, आत्माओं ने लिख ली है और वो ड्रामा बना हुआ है, इसलिए वो होना है। बाबा ने हम आत्माओं को समझ दी है कि हमने बहुत सारे कर्म बंधन बनाए हुए हैं, उसी में हम फंसे हुए हैं। हमने बनाए हैं, हमको ही निकलना है। बाबा ने हमको समझ दी है, चूंकि ये बंधन है तो ये ऑपोजिशन भी बनेंगे, विघ्न भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। परीक्षा भी बनेंगे, फिर पास्ट का हिसाब किताब भी है, वो भी सामने आएगा। लेकिन बाबा ने हमको बिंदी का पाठ पढ़ाया है। जो कुछ है बाबा कहते हैं उसको त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा होकर देखो। उसको देखकर ना आकर्षण में आओ, न विकर्षण में आओ। उसको देखकर न रिएक्ट करो, न किसी सोल को रिजेक्ट करो। उसको देखकर न क्वेश्चन करो, न किसी का करेक्शन करो, तो न किसी को कोटेशन सुनाओ। कोई दुख दे, उसको अंदर लेकर मत जाओ, एब्जॉर्ब मत करो। क्योंकि जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो हम दुख वाले वाइब्रेशंस उसको भेजते हैं, तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसको। बाबा कहते हैं ये सब मत करो। लेकिन जब हम सोच बोल कर्म में फिर से रिएक्ट करते, फिर से रिजेक्ट करते, फिर से क्वेश्चन करते, फिर से करेक्शन करते, श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं, तो हम नए कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। ऑलरेडी फंसे हुए हैं पहले से। उसको चुकतू करने की विधि है साइलेंस के साधन को यूज करो। शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं। आत्माएं वशीभूत हैं। आत्माएं जो कार्मिक पाठ बजा रखे है ना, उसके वशीभूत हैं। आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हैं। तो जो वशीभूत होता है, जिसको याददाश्त नहीं है, जिसकी जो भूला हुआ है, बाबा कहते उस पर तो रहम करना है ना, कि उसको देखकर रिएक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसको हम क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, फिर वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो अभी तो बाबा ने हमारा संकल्प, हमारा श्वास, हमारा बोल, हमारा कर्म, सबको बाबा ने खजाना बना कर दिया है। इसको खजाने की तरह यूज करो। तो फिर हम जब रिएक्ट करते, रिजेक्ट करते, क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, तो फिर तो हम उस चीज को और कॉम्प्लिकेट करते हैं और उलझा देते हैं, सोल को और कमजोर बना देते हैं। इसलिए हम आत्माओं को हमारी जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हुए, हमारे मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि तुम तो सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले हो, मुक्त करने वाले। आप तो सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें तो कर्म बंधन में नहीं फंसना है। हम दूसरों को कर्म बंधनों से तभी निकाल सकते हैं जब हम खुद निकले हुए होंगे। तभी मेरी
मनसा सेवा भी पहुंच सकती है, तभी मेरी शुभ भावना, शुभकामना या शुभ संकल्प, समर्थ संकल्प काम कर सकते हैं, नहीं तो काम थोड़ी करेंगे। कोई कुछ भी करे, भगवान ने हमको कहा है बिंदी लगा दो, चिंतन न चले अंदर ना, यहां से भी मुख बंद और अंदर भी शांत एकदम, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं। बाबा ने अभी जो होमवर्क दिए हुए हैं उसमें बाबा ने यही बोला है, चलते फिरते रूहानी कर्म योगी फरिश्ता बनकर चलो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते, मैं कौन? मैं रूहानी कर्म योगी, मैं रूह जो हूँ कर्म कर रही हूँ और कर्म करते याद में हूँ। फिर कर्म योगी फरिश्ता, याद में रहकर कर्म करते हुए सभी सोल्स की सेवा। फरिश्ता क्या करता? सेवा पर रहता है। कर्म बंधन मुझको नया नहीं बनाना है, बाबा कहते हैं। हमने सभी के साथ बंधन बना रखे हैं, संकल्पों से बना रखे हैं, बोल से बना रखे हैं। कभी चर्चा कर दी किसी की जिसके साथ हमारा लेना देना नहीं है, उसकी भी चर्चा कर दी, उसके बारे भी सोच लिया। बहुत सारे कर्म बंधन है हमारे। अब हमको उससे मुक्त हो जाना है ना। मुक्त होने की विधि बाबा ने बोली है, बिंदी लगाते जाओ, बस कमाई होती जाएगी। नया नहीं बनाना है मुझे कर्म। उल्टे कर्म कर रहे होंगे लोग, लेकिन बाबा कहते आप बिंदी लगाओ। बोलने से नहीं सुनती हैं आत्माएं। आप शुभ भावना, शुभ कामना रखो सभी सोल्स के लिए कि इन आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाए। तो हम याद रखेंगे, हम सभी सोल्स को कर्म बंधन से मुक्त करने वाली सैल्वेशन आर्मी है। हमें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। कोई कुछ भी करे, गलत करे, किसी के साथ करे, हमको जजमेंटल नहीं बनना है, हमको वकालत नहीं करनी है, हमको दोनों ही सोल्स के लिए दुआएं करनी है, क्योंकि सब आपस में मिल रहे हैं कार्मिक अकाउंट के तहत। अब उनका है कार्मिक अकाउंट, उसके तहत वो लोग आपस में कर रहे हैं उल्टा काम। हम बैठकर जज करें कि ये सही है वो गलत है, तो वो तो बात नहीं बनती ना। क्योंकि हमको सही जो लग रहा है उसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया हुआ है, और अभी ये कयामत की घड़ियां हैं, इस तरह के तो बहुत दृश्य सामने आएंगे। तो हमको दोनों को ही इन बंधनों से मुक्त करने की दुआएं देनी है, बजाय इसके कि मैं किसी एक का पक्ष लूं। हमको नहीं पता है उनकी कर्म कहानी पिछली कौन सी है। वो हमें देखने में अत्याचार लग रहा है, देखने में हमें अन्याय लग रहा है, लेकिन सब कर्मों के बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। इसीलिए हमको नॉन जजमेंटल रहना है, न किसी की वकालत करनी है तो न किसी को जज करना है। मेरा काम है शुभ भावना, शुभ कामना और दुआएं देना। किसको? रूह को। रूहें सतुगुणी है, इस समय देह में आकर वो परवश है। आज का प्रश्न है, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। सोल्स को पावरफुल बनना है। भगवान प्रैक्टिस बता रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। उत्तर है, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। देह में फंसना नहीं है, उल्टा देह से अलग होने का, डिटैच होने का प्रैक्टिस करना है। मैं अशरीरी आत्मा हूं। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति फिर वापस आ जाएगी, क्योंकि आत्मा आधार लेकर ही तो कमजोर बनी है, वरना तो वो शक्ति स्वरूप है।
वरना तो वो शांत स्वरूप है, उसको कोई बुला नहीं सकता, इतनी शांत है वो। परमधाम निवासी आत्मा शक्तिशाली आत्मा है, वो सदा शांत है। लेकिन वो बॉडी में आकर सारी कमी कमजोरियों को धारण करती है। तो जैसे जैसे वो बॉडी का आधार लेती है, कितनी भी बॉडी का आधार लेती है, उतना उतना उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो सतगुणी पावर्स है, वो खत्म होती चली जाती है। इसलिए बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जब भी समय मिले शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग परम धाम निवासी शक्तिशाली आत्मा हूं। जब हम डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें फिर बल भरेगा। क्यों? क्योंकि जब वो शरीर से डिटैच होती है, उसका बुद्धि का योग परमात्मा से लग जाता है, फिर भगवान से बल मिलता है, शक्ति उसकी जो ओरिजिनल है वो वापस आ जाती है। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, टाइटल्स मिल रहे हैं, सैल्वेशन आर्मी हो, अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो और अशरीरी हो जाओ। हमको बाबा बार बार समझ देते हैं, अंडरग्राउंड मिलिट्री हो मतलब अंतर्मुखी हो जाना है। हमको बाहर की दुनिया को नहीं देखना है, जो दिख रहा है वो विनाश होने वाला है, उसको क्या देखना है। लेकिन जो हमको बनना है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि बनने से हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं बनेंगे तो हम सजाओं के पात्र बन जाएंगे, फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो कलयुग का विनाश है वो खौफनाक है, वो गंध से भरा हुआ विनाश है। 8 पेपर है ना, गंध से भरे हुए हैं। चीजें, जरूरी चीजें नहीं मिलेंगी, पानी की चीजें नहीं मिलेंगी, पानी पी नहीं सकेंगे, अनाज नहीं मिलेगा, बिजली नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, पावर हमको नहीं मिलेगी, साधन काम नहीं करेंगे, लौकिक वाले परेशान हो जाएंगे, वो अलग तंग करेंगे, अलौकिक वाले भी तंग करेंगे। फिर क्योंकि सब पुरुषार्थ कर नहीं रहे हैं, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो उस समय तंग करेगा, क्योंकि उसने तो अपने आप को योगी बनाया नहीं। योगी भव, पवित्र भव, ये बाबा ने हमको होमवर्क दे रखा है। योगी आत्मा ही तो अचल अडोल रहेगी। अब जो सोल्स पुरुषार्थ करके अचल अडोल नहीं बनी है और शरीरी नहीं बनी है, वो तंग करेंगी, भले वो अलौकिक हैं। फिर गंदी वृत्ति दृष्टि वाली आत्माएं, फिर विकारों के हमले, फिर तत्वों के हमले, फिर भूत प्रेतों के हमले, इतने पेपर हैं, उसकी तैयारी करा रहे हैं। कौन उस पेपर को पास करेगा? जो सोल कॉन्शियस होगा, जिसने अशरीरी बनने का अभ्यास किया होगा। क्योंकि जब तक मेरी थॉट में मैं अशरीरी नहीं हुई हूं, तब तक दूसरे को मेरा शरीर दिखाई देगा, और शरीर दिखाई देना मना खतरा है, क्योंकि आत्माएं जंगली हो जाएंगी ना एकदम। वो जंगली चीजें देख रही हैं, इसलिए वो जंगली हो जाएंगी। आज जो भी मीडिया दिखा रहा है या जो भी मोबाइल्स में, टीवी में आत्माएं देख रही हैं, सारा गलत चीजें तो देख रही हैं। वो सारा जंगलीपन अंदर जा रहा है, और जो जाता है वो इमर्ज होकर, निकल कर फिर खत्म होता है। उसके बिना आत्मा मना प्योर नहीं बनती और वापस घर भी नहीं जा सकती है। हमको समझ से अपने आप को खाली करना है, लेकिन अगर हम खाली नहीं करते हैं तो ड्रामा खाली करवाएगा। आत्मा को रियलाइज करना ही पड़ेगा कि मैं एक सोल हूं। फिर वो सजाओं से बने तो वो तो कोई फायदा नहीं है। तो हम सब अंडरग्राउंड मिलिट्री हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी रहना है, बाहर की दुनिया को नहीं देखना है। बाहर की दुनिया तमोगुणी है, बाहर की दुनिया इस समय बिल्कुल तमो प्रधान पतित है,
उनको देखना मतलब पतित बनना। तो जब अंदर जा रहा है पतित बना, वो इमर्ज होगा, फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा उस समय। क्यों? क्योंकि फिर जो हमने किया तो हमारी वजह से जो दूसरे करें, उन्हीं के साथ मेरी मुलाकात होगी। ऐसी जगह पर हम पहुंचेंगे जहां पर वो सोल्स होंगी जो हमारी वजह से गंदी बन गई हैं, उनके वाइब्रेशंस मेरे तक पहुंचेंगे। फिर मुझे चैन नहीं मिलेगा। बाबा ने बोला है, पश्चाताप करने वाली आत्माएं चैन से नहीं रह सकती हैं। अच्छा नहीं फील करेंगी वो बिल्कुल भी। तो हमारे बाबा हमको समझ दे रहे हैं, प्रैक्टिस करो, जब भी समय मिले शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। मैं बॉडी नहीं हूं, मैं तो एक सोल हूं। डिटैच होने से बाबा कहते आत्मा में शक्ति वापस आ जाएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुमको ज्यादा अंतर्मुखी रहना, बाहर मुखी नहीं बनना आपको। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है, अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो। अब अशरीरी हो जाओ, एक प्रभु जी की याद में रहो और आप अशरीरी हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति से हमको समझाया है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझ आत्मा का बिंदी का स्वरूप जो है वो शांत है। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वो फिर कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहां भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो। मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में बोलने से भी दूर होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये मुख मिला हुआ है ना, तो इससे बोलते हैं, बातें करते हैं ना, दिनचर्या में जो भी बातें करते हैं। लेकिन असल में प्रभु जी बोलते हैं कि बोलने से भी दूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम गड़बड़ियां कर देते होंगे ना, व्यर्थ बोल देते होंगे, फिर वो मेरे को लॉस होता है ना। फिर बोल से न जाने किसको दुख भी पहुंच जाता है, फिर खामखा का हिसाब किताब बन जाता है। एक बाप की याद में रहो, मुख से बोलना होता है, नहीं तो वास्तव में तो बोलने से भी हमको दूर होना चाहिए। अटेंशन मीन्स बाप की याद में हो, इसका अटेंशन रखना है। मुंह बंद हो, लेकिन जो है हमको जो डायरेक्शन मिलता है बाप की याद में रहने का। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है। तुमने आत्मा को भी पहचाना है, तुमने बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने के बगैर तो तुम विकर्मा जीत सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते हो। साफ बता रहे हैं भगवान। भगवान का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है कि आपने अब जान लिया कि आप एक सोल हो। हमको समझ में आ गया हम बिंदी आत्मा ज्योति बिंदु हैं। परम धाम से हम यहाँ पर आए हैं पाठ बजाने के लिए। पाठ बजाते बजाते हमने अपने पाठ को खराब किया है। अब हमने बाप को भी पहचान लिया है कि मुझ निराकार आत्मा का असल में बाप शिव पिता परमात्मा है। वो हम आत्माओं को सही रास्ता दिखाने के लिए आए। तो तुमने आत्मा को भी पहचाना है, तुमने बाप को भी पहचाना है, तो बाप को याद करने के बगैर तो तुम विकर्मा जीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते हो। मूल बात ही ये है, बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को अब आत्मा समझकर अब बाप को याद करो। बाकी सब कुछ बुद्धि से छोड़ दो, नहीं तो बहुत तंग करेगा वो हमें।
बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है सब इस समय की बातें जो फिर वो उस तरफ ले गए। वो भी मिलिट्री है, बाबा कहते तुम भी मिलिट्री हो। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, बाबा कहते दुनिया में अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है। गुम हो जाते हैं, तुम भी तो अंडरग्राउंड हो। तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। अंतर्मुखी हो जाना है, वाइंड अप करना है अपनी कर्म इंद्रियों को, और फिर अंडरग्राउंड हो जाना। तुम भी गुम हो जाते हो, अर्थात बाप की याद में लीन हो जाते हो। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा जो है वो गुप्त है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन विचारों का कल्याण होगा। हम आत्माओं का जो कल्याण होगा वो याद से ही होगा। इसलिए बाबा बार बार हमको कहते हैं, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं कि याद से इन विचारों का कल्याण होगा। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, बाबा कहते हैं। स्वर्ग में बेचारे होते नहीं है। बेचारे उनको कहा जाता है जो कहां बंधनों में फंसे रहते हैं। ये भी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुमको लाइट हाउस भी कहा जाता है। हम सोल्स लाइट हाउस है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रखो। याद रखना है ना, अभी समय के प्रमाण मुझे क्या करना है, मुझे शांति धाम जाने के लिए तैयार होना है, मुझे सुख धाम में जाने के लिए तैयार होना है। तैयारी तो हमको 2500 वर्ष की करनी है, और फिर हम शांति धाम भी ऐसे तो जा नहीं सकते। जब तक हमको अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक तो हम शांति धाम भी नहीं जा सकते। हम यहाँ धर्म राजपुरी में अटक जाएंगे। तो भगवान हमको बार बार समझाते हैं कि अब कलयुग को मत देखो, ये विनाश होने वाली दुनिया को मत देखो। अपनी एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम को रखो और पुरुषार्थ। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, प्रकाश स्वरूप होकर रहो और एकदम हल्का। सबको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। हम सब लाइट होकर रहेंगे, हम सब प्रकाश स्वरूप होकर रहेंगे, तो हम सभी को सुख धाम और शांति धाम का रास्ता बताते रहेंगे। इस दुख धाम में सभी की नैया अटक पड़ी है, सब फंस गए हैं इसमें, कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं ना, तो सबकी नैया जो है वो अटक पड़ी है। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हे माँ जी, सबकी नैया फंसी पड़ी है, उनको सैल्वेज कौन करे? वो कोई सैल्वेशन आर्मी तो नहीं है जो दुनिया वाली मिलिट्री है, वो आत्माओं को थोड़ी मुक्त कर सकती है। ऐसे ही नाम रख दिया है सैल्वेशन आर्मी। वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो फिर हर एक को सैल्वेज करते हो, हर सोल को मुक्त करते हैं। सभी इस समय 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं। कामनाएं आ गई हैं, क्रोध आ गया है, लोभ आ गया है, मोह, अहंकार बहुत आ गया है। अपने देह के भान का, अपने फलाना फलानी होने का जो अहंकार है वो बहुत ज्यादा है। तो 5 विकारों की जो जंजीरें हैं उसमें सभी सोल्स अटक पड़ी हैं। इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो। जब दुखी परेशान होती हैं तो सारी सोल्स भगवान को कहती हैं हमको लिबरेट करो, हमको मुक्त करो। तो बाप कहते हैं
कि इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे। अब बाबा जब हम सोल्स कहते हैं लिबरेट करो, सैल्वेज करो, तो फिर भगवान हमको युक्ति बताते हैं और बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि याद की यात्रा पर रहो, तुम आराम से पार हो जाएंगे। अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं। इस समय की ही तो सभी बातें हैं। तुमको क्या बनना है? कांटे से फूल बनना है। अभी तो सब कांटे हैं। क्यों? क्योंकि सब में हिंसा है। अपने को शरीर समझना हिंसा है, फिर दैहिक दृष्टि हिंसा है, दैहिक वृत्ति हिंसा है, दैहिक कृति, सारी हिंसा ही हिंसा है। अभी अहिंसक हमको बनना है। हमको अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटना है। हमें पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माएं ही आती है ना। वो तो अपवित्र हो न सके। जैसे क्राइस्ट आते हैं, इब्राहिम आते हैं, तो ये पवित्र सोल्स है, इसलिए गर्भ जेल में नहीं जाते। ये दूसरे की जो कोई भगत आत्मा होती है उसकी बॉडी में प्रवेश करके अपनी समझ के अनुसार, जितनी आत्मा में समझ होती है उस समझ के अनुसार धार्मिक बातें करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। अभी तो अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो पवित्र आत्माएं ही आती हैं, वो तो अपवित्र हो न सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने के कारण उनकी जो आत्मा व शरीर है उसको दुख मिल नहीं सकता है, क्योंकि गर्भ में जाएंगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि उन पर कोई पाप है ही नहीं है। हम जब पवित्र हैं तो कोई पाप नहीं होता है, तो दूसरों को भी नहीं होता है। हर एक बात पर विचार करना होता है। वहां से आत्माएं आती हैं धर्म स्थापन करने, जिनकी फिर डिनेस्टी भी चलती है। सिख धर्म की भी डिनेस्टी है, सन्यासियों की डिनेस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़े ही बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि हैं, तो वो जब आते हैं स्थापना करने तो वो नई आत्मा आती है। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। सबके नाम से राशि मिलती है। इब्राहिम ई बुद्ध बौद्धि है ना, तो सबके नाम से राशि मिलती है। क्राइस्ट क्रिश्चियन। देवी देवता धर्म का नाम नहीं मिलता है। निराकार बाप ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वो देहधारी नहीं है। हमारे शिव बाबा देहधारी नहीं है। और जितने भी धर्म स्थापक हैं उनकी फिर देह के नाम पढ़ते हैं। नई दुनिया उनके देह के नाम पढ़ते हैं। ये तो देहधारी नहीं है। शिव बाबा देहधारी नहीं है। वो कभी भी बॉडी नहीं लेते। धर्म स्थापक जो आते पहली बार नहीं लेते, लेकिन फिर वो बॉडी लेनी शुरू कर देते हैं। डिनेस्टी नई दुनिया में चलती है, तो बाप कहते बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो, कि हम सब रूहानी मिलिट्री। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वो तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे, शांत रहेंगे, परंतु वो झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा धर्म ही शांत है। फिर याद किसको करना? अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से ही पाप कटते हैं। ये ज्ञान और किसी में नहीं है। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं। हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। हम आत्मा शांत स्वरूप है। जब हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो हमें शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझकर बाप
की याद में बैठ सकते हो। ये बल भी तो बाबा से लेना है ना, तो बाबा का संग करना है, फिर बाबा कहते हैं बल मिलता है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो, समझ देते हैं भगवान। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है, हम वहां के रहने वाले हैं। इतने दिन घर भूल गए थे और कोई थोड़ी समझते हैं कि हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा भी नहीं सकती, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। मीठे परमात्मा समझाते हैं याद एक को ही करना है, और कोई को याद करने से क्या फायदा। पूछ रहे हैं भगवान कि याद तो एक को ही करना है, और किसी को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसको है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये किसी को भी पता नहीं है। आवाज सुनाई देगा, सो तो जरूर आवाज होगा ही ना। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। बाप ने कहा है ना, हे अर्जुन इन सबको छोड़ो। वो बड़ा उनको वैराग आ जाता है, सारे रिश्तेदार मर गए, ये हो गया वो गया, तो उनको बड़ा वैराग आता है। तो उनको क्या कहा गया था, हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, मना यादगार में जो दिखाते हैं। सतगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं है। जब हमें सतगुरु मिल गया तो हमको फिर कोई और नहीं चाहिए। बाकी तो सारा झूठ खंड है, सब झूठ बोल रहे हैं। सतगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार लेकर जाता हूँ। ये आसुरी संसार है, इससे पार लेकर जाते हैं बाबा। विषय सागर से पार जाना है। विष से भरा हुआ ये कलयुग है, इससे पार जाना है। ये सब बातें समझाने के लिए। माझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है, परंतु समझाने के लिए ये नाम पड़ गया है। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वो अमर बना देते हैं, आत्माओं को वो अमर बना देते हैं। प्राण आत्मा को कहा जाता है। प्राण जो है ना, कहते हैं ना प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, जान निकल गई, कहते हैं ना। जान है, प्राण है, ये सब किसको बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं। आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं कि प्राण निकल गए, फिर शरीर को रखने भी नहीं देते हैं। आत्मा निकली, चलो भाई शरीर को जलाओ। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है, आत्मा बिगड़ तो शरीर में ही बास हो जाती है। आत्मा जब तक शरीर में है, शरीर चल रहा है। आत्मा इसमें निकल जाती है तो शरीर में बदबू आ जाती है, कोई रख नहीं सकता, 2 घंटे भी नहीं रख सकता। फिर उसके लिए तो वो लोग इंतजाम करते हैं ना सारा, ताकि रख सकें। तो बाबा कहते आत्मा देखो निकल जाती है तो शरीर से बास आती है, फिर उनको रख करके क्या करेंगे। जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे ना। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है ना, बास होती है तो भी उस मुर्दे को छोड़ती नहीं है, लटकाए रहेंगे उसको। इसीलिए जब यहाँ पर मनुष्य को मोह होता है तो फिर बंदर के साथ कंपेयर किया जाता है।
बाबा कहेंगे। जानवर भी ना मर जाता है तो ऐसा नहीं करते हैं कि उसको देखते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते वो लोग। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता है, बास होती है, तो भी उसे मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वो तो जानवर है। बाबा कहते तुम तो मनुष्य हो ना, शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी इनको बाहर निकालो, फटाफट इंतजाम करते हैं। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले उसका पैर जो है वो शमशान की तरफ करते हैं और सिर जो है वो घर की तरफ होता है। फिर जब वहां शमशान में अंदर घुसते हैं, पूजा आदि कर समझते हैं कि अभी ये स्वर्ग जा रहा है, तो उसे फिरा कर उसका मुंह जो है वो शमशान की तरफ कर देते हैं। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखाया है, नर्क को वो लात मार रहा है, कृष्ण को दिखाते हैं। पांडव भवन में घुसते ही है ना, कितना सुंदर चित्र बना। श्री कृष्ण माना ब्रह्मा जी की आत्मा को जब सत्य मालूम चलता है तो वो तो नर्क को एक धक से छोड़ देते हैं। वो तो फिर वहां का तन मन धन सब प्रभु समर्पित, अपने संकल्प भी प्रभु समर्पित, विश्व कल्याण के लिए। तो वो तो नहीं, तो वो तो एकदम चरम सीमा पर था ना उनका तो बिजनेस। वो क्यों छोड़ते फिर? उस समय एकदम टॉप पे थे, उस समय उन्होंने वाइंड अप कर दिया। उनके दोस्त ने बोला भी क्या कर रहे हो? तो यादगार में फिर ब्रह्मा जी को नहीं दिखाते, श्री कृष्ण को दिखा देते हैं। मतलब वो ये बात का प्रतीक है कि कृष्ण हम तब बनते हैं जब हम कलयुग को, नर्क को जो है ना, नर्क को लात मारते, मतलब उधर देखते नहीं है मुड़कर, उसके आकर्षण में नहीं आते। वही सोल तो श्री कृष्ण बनती है ना। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उनका नाम रूप तो बदलता है ना। तो कितनी बातें बाप समझा कर फिर कहते हैं मन मना भाव। अब श्री कृष्ण ऐसे नहीं करता। श्री कृष्ण तो उनकी जो आत्मा है, ब्रह्मा की आत्मा, वो नरक को लात मारती हैं तो कृष्ण बनती हैं। लात मारना मतलब फिर कलयुग का कोई भी रीति रस्म को यूज नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी बातें बाप समझा कर फिर हम सभी सोल्स को कहते हैं भाई मन मना भव, अब मन तुम मुझ में लगाओ। नहीं लगा रहे होंगे ना, इसलिए बाबा बार बार समझते रहे। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि हमारी बाप में लगी रहे। मुरली चल रही है, चाहे हम योग में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, हमारा बुद्धि का योग सिर्फ प्रभु में लगा रहे। हम उस समय सोचे कि हम ये करते, हम काम करते या कुछ करते, हम सोचेंगे कुछ और देखते, अगर हम सोचेंगे कि हमको मुरली सुन रही है तो ये हमारी गलत फहमी है। पूरा अटेंशन, गॉडली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और बाबा की याद में पढ़ रहे हैं। उसमें अगर हम कलयुग देख रहे हैं तो फिर थोड़ी हम पढ़ रहे हैं। बाबा हमारी सारे ये दृश्य दिखाएंगे। जब धर्मराज सजा देंगे तो दृश्य दिखाएंगे कि हम जब पढ़ते हैं तो फिर हम कहाँ कहाँ बुद्धि का योग हमारा जाता है। क्योंकि बाबा के पास जो टीवी है वो हमारी मन की तस्वीर को दिखाती है। बाहर से तो कोई कुछ भी कर दे, बाहर से हो सकता है बैठा ही हुआ वो अच्छे से मतलब ऐसा दिख रहा हो कि हाँ वो सुन रहे हैं। बाहर से कई लोग ऐसे अच्छे से बैठे होते हैं लेकिन अंदर दिमाग में बहुत सारा चल रहा होता है। तो वो जो सोल्स हैं, सबके जो मन की जो अवस्था है उसकी टीवी बाबा के पास। तो हमारे मन की जो तस्वीर है, हम क्या करते हैं, पढ़ाई के समय में हम क्या करते हैं,
अमृत वेले के समय हम क्या करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे बाबा। इसलिए उसके बाद सजा देंगे, क्योंकि बाबा कहते बच्चे मुकर जाते हैं, बाद में कहते नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमने तो ऐसा नहीं किया था। हम यथार्थ रीति नहीं चल रहे हैं, पूरा दिखाएंगे। इधर दिखाएंगे और उधर ड्रामा पनिशमेंट देगा, प्रकृति पनिशमेंट देगी। यहाँ आकर जब बैठते हो तो अटेंशन, बाबा कहते हैं बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर है, सदा के लिए। जब तक जीना है भगवान को याद करना है, याद से ही जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कटते हैं। याद ही अगर हम नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें हमको कभी बंद नहीं करनी है। सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते। सन्यासी लोग ना पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। बुद्धि में हमारे रचता और रचना के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए कि कैसे सोल पार्ट बजाती है, कैसे ड्रामा में आती है, कैसे मध्य में पहुंचते हैं, कैसे फिर अंत होता है, सारा बुद्धि में फिरना चाहिए। तभी तो फिर हम पुनः अनादि जो आदि विशेषताएं हैं उसको धारण करेंगे ना। तो स्वदर्शन चक्र हमें अनादि का दर्शन कराता है कि हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं, और आदि का कराता है कि हम सतयुगी देवात्मा हैं। तो ये जो स्वदर्शन चक्र है इसको हमको फिराना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, ये है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। देख मतलब समझना है कि दुख धाम में हमको नहीं फंसना है, सुख धाम में हमको जाना है। कंट्रास्ट दिखाते हैं ना भगवान, तभी तो इंटरेस्ट आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। उठते बैठते बाबा कहते अपने को लाइट हाउस समझो कि मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे समझ मिली हुई है। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, एग्जाम्पल देकर बताते हैं। तुम अपनी भी संभाल करते हो, लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। अगर हम निरंतर प्रकाश स्वरूप होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, हम याद में रहते हैं, तो फिर लाइट हाउस बनने से अपना ही हम कल्याण करते हैं। बाप को याद जरूर करना है, शिव बाबा को याद जरूर करना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं ना, वो तो एक दो को राम राम करते हैं, उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है और वो है शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो, उनसे पूछ सकते हैं। ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज है। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देते हैं। ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। बाबा कह रहे हैं लाइट हाउस भी इशारा देता है ना, रास्ता दिखाता है। तो ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है, आत्मा रूपी नैया। मनुष्य को सैल्वेज तो कर नहीं सकते हैं, वो तो सब है आर्टिफिशियल, हद की बातें। ये है बेहद की बातें। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वो नहीं है। दुनिया में कहते हैं ना समाज सेवा हम करते हैं, वास्तव में वो सेवा थोड़ी होती है। वास्तव में सच्ची सेवा तो ये है सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्यों की क्या सर्विस करें, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है मनुष्य की क्या सर्विस करें। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता तो है नहीं। मिलने का रास्ता तो बाप खुद बतलाते हैं ना आकर। वो समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिल जाता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ऐसा बोलती हैं, कब मिलेगा ये फिर
बाप ने तुमको सब कुछ समझाया ना। बाबा कहते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी में कोई ना कोई रूप में मिलेगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं कि शास्त्र पढ़ते जाओ, एक ना एक दिन तो भगवान जी मिल ही जाएंगे। कब मिलेगा? ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया है, तुमने चित्र में दिखाया है। एक को याद करना है। जो भी धर्म स्थापक है ना, वो भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वो भी ऐसे इशारे देते हैं। साहिब को जपो, वो बाप है सतगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले दुनिया में बैठे हैं, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा तो कोई जानती नहीं है कि हमको अशरीरी भी बनना है। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो, बाबा कहे अशरीरी बनने की शिक्षा तो कोई जानती नहीं है। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसी को बाबा नहीं कहते हैं। परंतु वो निराकार तो नहीं है ना जिनको बाबा कहते हैं दुनिया में। शरीरधारी हैं सबके सब जिनको बाबा बोलते हैं। शिव तो है निराकार, सच्चा बाबा है, वो तो सबका बाबा हुआ ना। सब आत्माएं अशरीरी हैं। यही असलियत है कि हम सारी सोल्स एक्चुअल में ज्योति बिंदु आत्मा बिना शरीर के हैं। शरीर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे। अब बाबा ने आकर हमको रास्ता बताया है। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते नहीं हैं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे, पनिशमेंट मिलेगा फिर छूटेंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी लेनी है। बाबा कहते तुम बच्चों को समझाते रहते हो, मोचरा खाकर, सजा खाकर थोड़ी रोटी लेनी है। मोचरा बहुत खाते हैं, मतलब सजा बहुत आत्माएं खाती हैं, फिर उनके मर्तबे जो हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। मानी अर्थात रोटी कम मिलती है। थोड़ा मोचरा, सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। ये है कांटों का जंगल, सब एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। दे भान, दे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते हैं थोड़ा मोचरा, सजा तो मानी अच्छी है ना। अगर थोड़ी सजा खाते हैं तो मानी रोटी अच्छी मिलेगी। ये कांटों का जंगल है, विकारों का जंगल है। सब एक दो को दे अभिमान के वशीभूत होकर कांटा लगाते ही रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह का बगीचा है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि पैराडाइज था, इस सृष्टि पर स्वर्ग था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। तो कोई भी इस समय किसी भी धर्म के होते हैं, वो सारे उस धर्म से कन्वर्ट होकर वापस इसमें आ रहे हैं, जिसकी ओरिजिनलिटी जो है वो अनादि संस्कार जो है ना। बाबा कहते हैं कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ के धर्म वाले जो हैं वो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें फिर क्या हुआ? साक्षात्कार देखने से खाली थोड़ी कुछ होता है। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले। बाप को पहचानना बहुत जरूरी है, बाप से नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। सब तो आ भी नहीं सकते। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते ना। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे। हिंदू धर्म तो हिंदुस्तान के नाम पर रख दिया, असल में तो ये धर्म नहीं था। असल में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उस समय देवताएं बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं तो थे ना।
परंतु वो थे पावन और अभी हैं सब पतित। पतित को अगर देवता कहेंगे तो शोभेगा नहीं ना। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कहा जाता है। देवता धर्म का कॉलम ही नहीं रखते। आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, लेकिन बाबा कहे देवता धर्म का कोई कॉलम होना चाहिए ना, वो नहीं रखते, क्योंकि मालूम ही नहीं है आत्मा को। हम बच्चों को मोस्ट बिलवेड बाप है, हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है, जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं, बशर्ते हम उनके बन कर रहे हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के तो पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं आते हैं। मम्मा बाबा फरिश्ता बने, फटाफट शरीर छोड़ दिया, फिर शरीर में थोड़ी रहते हैं, तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं रहते। बाबा कहे जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमो प्रधान सृष्टि पर नहीं होते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? बाप तो निराकार है, उनको तो अपना पांव है नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी का आधार लेते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। हमारे लिए संगम युग में एक छोटी सी ईश्वरीय दुनिया है, हमको सारी समझ बाबा से मिल रही है। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो। वो सब दुनिया वाले जो हैं वो आसुरी दुनिया है, सब असुर बने हुए हैं, उसको नहीं देखना है। हम दोनों दुनिया में नहीं रह सकते हैं, हमको ध्यान रखना है इस बात का। तो फिर हम जरा संधि वाला टाइटल मिल जाएगा, फिर अवस्था हमारी जरा संधि जैसी हो जाएगी, ना इधर के और ना उधर के, क्योंकि ये पुरानी दुनिया आसुरी दुनिया ये तो खत्म हो जाएगी, और नई दुनिया के लिए हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया और फंसे रहे सारा समय आसुरी दुनिया में। तो फिर तो बाबा कहते कि हम तो फिर जरा संधि हो जाएंगे, तो हमको जरा संधि नहीं बनना है। अभी हमको याद रखना है, हम बच्चे शिव बाबा के बच्चे इस समय ईश्वरीय दुनिया में हैं। इससे तो बाहर निकलने की भी मना करते हैं भगवान, कि निकले तो फंसे, बंधन बन जाएगा। ईश्वरीय दुनिया में रहेंगे तो मेरा बंधन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर हम श्रीमत पर चलेंगे, और श्रीमत पर चलने से कभी भी बंधन नहीं बनते हैं। तो हम सब ध्यान रखना है कि हम ईश्वरीय दुनिया में बैठे हैं और दुनिया वाले आसुरी दुनिया में बैठे हैं। मुझे उनका संग नहीं करना है, वो जो कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। ये बहुत छोटा सा संगम युग है, उसमें भी देखो हमको कितना कम टाइम हमने लिया है, क्योंकि हमने भगवान को पहचाना ही लेट है। हमको भी मैसेज मिला होगा, हम भी होंगे 1936-37 में किसी न किसी शरीर में, और उस समय वर्ल्ड में पूरी जगह ये न्यूज़ फैला था। हमको भी मैसेज मिला होगा, हमने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम लेट आए हैं। या फिर हमने सुना होगा लेकिन उतना गंभीरता से लिया नहीं होगा, इसीलिए वो ज्ञान अभी इमर्ज हुआ लेकिन लेट इमर्ज हुआ। जिन्होंने तुरंत कुर्बान हो गए भगवान पर, उनको फिर बाबा का साकार वाला पाठ भी मिला। तो ये संगम युग इतना छोटा सा युग है, हम तो सारा जन्म देहधारियों के साथ ही तो रहे हैं, और 63 जन्म में 42 जन्म तो हम कलयुग में ही तो थे। ये तो छोटा सा अनमोल जन्म है, ये तो कभी भी नहीं मिलेगा जो प्राप्तियों से इतना भरा पड़ा है। तो हमको तो खुशी खुशी सिर्फ ईश्वरीय दुनिया में ही रहना चाहिए, बाहर की दुनिया तो मुझे देखनी ही नहीं है। तो बहुत छोटा संगम युग है, अब तो कभी भी खत्म हो जाएगा, उसमें भी हम पुरानी दुनिया में फंसे हैं। तो कितना ना हम दुर्भाग्यशाली हैं, जन्म पत्री ही अपनी कितनी खराब लिख रहे हैं, अपने पर ग्रहचारी खुद ही चढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो हम इस समय दैवी संसार में नहीं हैं और ना हम आसुरी संसार में, क्योंकि दैवी संसार का हम अभी बन रहे हैं।
तो वो हम तभी बनेंगे जब हम ईश्वरीय दुनिया में रहेंगे। अगर हम आसुरी दुनिया में रहेंगे तो दैवी दिव्यता हमारे अंदर आएगी नहीं। तो इस समय हम सब न दैवी संसार में हैं और न हम आसुरी संसार में, हम ईश्वरीय संसार में हैं। अब हम भगवान के साथ हैं। अब ईश्वरीय संसार में ईश्वरीय नियम चलते हैं, तो ईश्वरीय नियमों पर हमको चलना है। बाप हमारे आए हुए हैं हमको घर ले जाने के लिए, तो उनका रिगार्ड रखना है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं भगवान हम आत्माओं को। जाना तो सभी को है, जो भगवान का नहीं बनता है, जो आसुरी दुनिया का बनता है, जाना तो उसको भी पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि भगवान का हम नहीं सुनेंगे और आसुरी दुनिया में चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। जाना तो बाबा कहते हैं उनको भी पड़ेगा, लेकिन फर्क ये होगा कि बाबा के बच्चे बिना सजा के जाएंगे और वो फिर सजा खाकर जाएंगे। बाप हमको घर ले जाने के लिए आए हैं। कहते तुम गंदे हो गए हो, उतारो अपनी गंदगी। अब वो वाले मम्मी पापा जो शरीर के होते हैं वो गंदे बच्चों को घर में लेकर जाते हैं और घर में नहलाते हैं। हमारे शिव बाबा पवित्रता के सागर, हम गंदी आत्माओं को परमधाम में ले जाकर परमधाम गंदा नहीं करेंगे। गंदी आत्मा तो ऊपर उड़ ही नहीं पाएगी, वो तो खुद ब खुद यहाँ पर अटक जाएगी। हमको गंदा नहीं बनना है ना, हमको सारी गंदगी को यहीं पर साफ करना है, समझ से साफ करना है। बाबा हमको समझ देते हैं, वो समझ को इम्प्लीमेंट करना है, प्रयोग करना है और हमको साफ करना है अपने आप को। दाग सारे मैंने लगाए हैं, दाग मुझे मिटाने हैं। देह के भान और देह के अभिमान से दाग लगे हुए हैं हमारे अंदर, आत्मा के ऊपर। तो ईश्वरीय संसार में रहना है। कौन रह सकता है ईश्वरीय संसार में? जो अपने को आत्मा समझता है वो रहता है उस संसार में। जो अपने को आत्मा नहीं समझता वो उस संसार के बाहर है और गलतियां भी करते जा रहे हैं और मुरली भी पढ़ते जा रहे हैं। तो हम ईश्वरीय संसार में हैं। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्र परम धाम में रहते हैं, जहाँ कोई भी पहुंच नहीं सकता। साइंस वालों की हिम्मत नहीं है वहां तक जाने की, कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता वहां तक। बाबा कहते वो मेरा घर है, मैं तुम्हारे खातिर अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर से थोड़ी आते हैं। बाबा कहते मैं थोड़ी आता हूँ जब मैं सुखधाम बन जाती है दुनिया, तो मैं तो जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब मैं तुमको पतित बने से छुड़ाने के लिए आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। ब्रह्मांड में सब आते हैं ना, अभी भी वहां मालिक बन बैठे हैं, जिनको बाकी आना है, परंतु वो आकर विश्व का मालिक नहीं बनते, जो ऊपर से सोल्स आती हैं। अभी समझाते तो बहुत है बाबा। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो फिर बाबा से ईश्वरीय यूनिवर्सिटी से वो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, दुनिया में भी स्कॉलरशिप लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं कि हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं, है ना। अब पवित्रता हमको बहुत ध्यान रखना है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। ब्रह्मचारी बनना है, जैसे ब्रह्मा जी थे ना, वैसे जब संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर आएगी तब हम पवित्र कहलाएंगे, तब स्कॉलरशिप मिलेगी। वंडर है, यहाँ कहते भी हैं, बाबा कहते हैं, यहाँ आकर कहते हैं हम पवित्र बनेंगे और फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को नहीं ले आओ। कल भी बाबा बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, मना आत्माएं लेकर जा रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसी सोल सच में होती है। 6 महीने पवित्र रहेंगी, फॉर्म्स भरेंगी, जाएंगी, फिर वापस आकर पतित बन जाती हैं। ऐसी हैं कुछ सोल्स, ऐसा करती हैं।
तो वंडर है, यहाँ कहते भी हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे बच्चे जो है ना, उनको यहाँ पर नहीं लाओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ, अपना पाठ खुद बनाती है, खुद रिकॉर्ड करती है, और वो फिर पाठ, वही वाला पाठ हमको मिलता है। हम खुद ही रिकॉर्ड करते हैं। अभी भी हम गलतियों वाला पाठ रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे को गलतियों वाला पाठ ही मिलेगा ना। तो भगवान समझते रहे कि ऐसी पतित आत्माओं को लेकर नहीं आना है। जो शादियों की बातें करते हैं वो भी पतित हैं। जो बच्चों की शादी कराना चाहते हैं वो भी तो पतित दिमाग है उनका। तो ऐसी ऐसी सोल्स को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहां तो विकारी हत्याले की बात करनी ही नहीं है, और वहां जाकर विकारी हत्याले की बातें करते तो वो तो भूमि को खराब करते हैं ना। पवित्रता को लेकर तो बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है। हम जानते हैं कि आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते है, और फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल व जान से, सिक व प्रेम से, श्रद्धा से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरे प्रेम से और पूरे स्नेह से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद, जो वो हमको पढ़ा रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं, हमको पापों से बचा रहे हैं। हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक हैं, तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद जो हम दे सकते हैं कि जो भगवान कहते हैं वो हम करके थैंक यू बोले, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट थैंक यू है, वो भी करना है। इसकी दृढ़ता रखनी है कि जो बाबा हमको कहे वो हम करें भी। ये वाला थैंक यू हमको करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बनकर सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। अब हमको ईश्वरीय परिवार में रहना है, और ईश्वरीय परिवार में रहते हुए सारे नियमों पर चलते हुए मुझे लाइट हाउस बनना है, प्रकाश स्वरूप बनना है। प्रकाश स्वरूप सोल्स जो हैं वो दूसरों को रास्ता दिखाती हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि लाइट हाउस बन करके सभी को शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की हमको सेवा करनी है। सब दुख धाम में फंसे पड़े हैं, हमको उनकी मदद करनी है। अपना भी कल्याण करना है, खुद भी निकलना है। ऐसा नहीं कि हम दुख धाम में खुद फंसे हुए हैं और दूसरों को बोल रहे, नहीं। हमें खुद को पहले निकालना है, अपना कल्याण करना है, फिर दूसरी सोल्स को भी निकालना है। अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। हमको क्या करना है? अपने शांत स्वरूप वाली स्थिति में स्थित होना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उस स्थिति में स्थित होकर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है, अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है, आंखें मुझे बंद नहीं करनी है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है। हमारे बुद्धि में चिंतन जो चलता रहे, रचता और रचना का सिमरन करना है। कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा चलता है, अनादि आदि विशेषताएं कैसे होती हैं, हर चीज की समझ जो है वो हमारी बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। तब तो हम अच्छे बनेंगे ना। भगवान की रचना कितनी खूबसूरत है, वो भी ध्यान में रखना है। सद्गुरु जी का वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव।
मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते अपने जो संकल्प हैं, जो थॉट्स हैं, उनको शुद्ध बनाओ। अब कौन सा संकल्प करना है? ज्ञान वाला संकल्प करना है। वो बाबा हमको रोज सिखाते हैं। अपने संकल्पों को शुद्ध करना है, उनको ज्ञान स्वरूप बनाना है। जैसे बाबा सिखा रहे हैं ना जो संकल्प, बस वही संकल्प हमको करने। हमको तो संकल्प करने भी नहीं आते थे ना। हम व्यर्थ संकल्प करते थे, अभी भी कर लेते हैं। हम नकारात्मक संकल्प करते थे, लेकिन बाबा वहां से हमको निकाल रहे हैं। हमको बोलते हैं कि संकल्प तो एक पावर है। तुम इस पावर के साथ असंभव को संभव कर सकते हो। तुम नई सृष्टि भी बना सकते हो। तुम किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तुम अपने को भी परिवर्तन कर सकते हो। अपने को संकल्प करना, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं अथक हूं, मैं अचल अडोल हूं, मैं निर्भय हूं, मैं भरपूर हूं, संतुष्ट हूं, बेफिक्र हूं, बादशाह हूं। संकल्प जो बाबा कह रहे हैं ना, ये है ज्ञान स्वरूप संकल्प। ये है प्योर संकल्प। सतोगुणी हूं, सतयुगी हूं, ये है प्योर संकल्प। इसलिए बाबा कहते अब वो कमजोरी वाले संकल्प नहीं करो। मैं कमजोर हूं, मेरे से ये नहीं होता, वो नहीं होता। नहीं, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। ऐसे बाबा कहते हैं अपने संकल्प को अब प्योर बनाओ, उसको ज्ञान का स्वरूप, जैसे ज्ञान में बाबा बोलते हैं वो बनाओ, और उसको पावरफुल बनाओ। बार बार बोलते जाएंगे, पावरफुल होते जाएंगे। कहते हैं आई एम अ पावरफुल बीइंग, नॉलेजफुल, पीसफुल, लवफुल। ऐसे बाबा कहते हैं अपने आप को सशक्त बनाओ। तो जब हम सिर्फ प्योर संकल्प करेंगे, जब हम ज्ञान स्वरूप संकल्प करेंगे, जब हम शक्ति स्वरूप संकल्प करेंगे, तब हम संपूर्ण पवित्र सोल कहलाएंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के प्रति हमारे संकल्प शुद्ध होने चाहिए। बाबा कहते बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। अगर मेरे को बाप समान बनना है, तो जो उसकी नींव है वो है पवित्रता। उसको बाबा कहते पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, ये तो कॉमन बात है। फाउंडेशन में अगर हम कहते कि चलो हम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं ना, अगर हम फाउंडेशन जो है उसमें ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हैं, धारण करते हैं, तो बाबा कहते वो तो कॉमन बात है। सिर्फ उसमें खुश नहीं हो जाओ कि भाई हम पवित्र, वो तो कोई भी पवित्र रह लेता है। वो तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद सोल अगर डिटरमिनेट हो जाती है तो रह लेती है। बाबा कहते हैं वो तो कॉमन बात हो गई है, लेकिन बनना है वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है, बाबा कहते बस, परंतु अब हमें अपनी दृष्टि को और अपनी वृत्ति को, उसकी पवित्रता को और भी अंडरलाइन करना है। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाना है। बाबा कहते ब्रह्मचर्य में तो रहते हो, बस उसी को सोचकर मत सोच लेना कि हम अब स्वर्ग में आ जाएंगे, हम तो भगवान के हो गए, अब कोई खतरा नहीं। बाबा कहते सिर्फ उसी में खुश मत हो जाओ, बल्कि ध्यान रखो कि हमारी अब दृष्टि जो है, जो वृत्ति है, वो पवित्र हो जाए। वृत्ति आत्मा भाई भाई है।
और दृष्टि रूहानी हो जाए, आत्मिक हो जाए, बिंदी बिंदी को देखे, ब्रिकुटी में देखे ना, वो है दृष्टि की पवित्रता। एक रूह दूसरी रूह को देखे। जब हम रूह बनेंगे तो हम रूह को देखेंगे। जब तक हम बॉडी समझेंगे तब तक हम बॉडी को ही देखेंगे। तो इसीलिए रूह की प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो अब मेरी दृष्टि जो है वो प्योर हो जानी चाहिए। तो बाबा कहते ब्रह्मचर्य अडॉप्ट कर लिया, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, बल्कि अब अपनी दृष्टि को रूहानी बनाओ, आत्मिक बनाओ, और वृत्ति आत्मा भाई भाई, इसकी पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने जो थॉट्स हैं उनको शुद्ध बनाओ, उनको ज्ञान स्वरूप बनाओ। शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में बाबा समझ दे रहे हैं अभी बहुत कमजोरी है, हम वीक थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ कम पुरुषार्थ होगा, तुरंत वीक थॉट, कहीं कुछ हुआ हमारे अंदर में फिर से वीक थॉट आ जाते हैं, व्यर्थ आ जाता है, नकारात्मक आ जाता है। बाबा कहते हैं सिर्फ शुद्ध संकल्प करो। शरीर भले रोगी है, हमको संकल्प करना है मैं हेल्दी हूं, और दिल से करना है, और स्वस्थ समझना भी है। फिर वो जो कर्म भोग आया होगा वो हमको कष्ट नहीं देगा। वो तो एक चुकतू होना है, इसलिए चुकतू हो जाएगा, लेकिन वो कष्ट नहीं देगा, जैसे मम्मा को नहीं दिया, जैसे दादियों को नहीं दिया। इतना कुछ होता रहा, लेकिन हाय हाय तो नहीं करी, ब्रह्मा जी ने तो हाय हाय नहीं करी। तो बाबा कहते संकल्प में अभी बहुत कमजोरी दिखाई दे रही है बाबा को। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। माना अगर हम कमजोर थॉट करते हैं तो हम पतित आत्मा हैं। अगर हम वीक थॉट्स क्रिएट करते, मैं बीमार हूं, मेरी ये चीज ठीक नहीं है, या हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये है अपवित्रता। बाबा कह रहे हैं तुम समर्थ हो, ऐसे ही दूसरी सोल के लिए ये ठीक नहीं हो सकते, ये सुधर नहीं सकते। मैंने क्या दे रही हूँ? वीक थॉट। और बाबा क्या करने के लिए आए हैं? सुधारने के लिए आए, और सबको सुधारेंगे ही। सबने सुधरना ही है, ये सत्य है ना। तो फिर बाबा कहते तुम फिर झूठ क्यों बोलते हो दूसरे को कि ये सुधरता नहीं है? कि बाबा सबको सुधारने के लिए आए हैं और सबको सुधरना ही है, तो फिर ऐसे संकल्प हमको नहीं करने। बाबा देख रहे हैं कि संकल्पों में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब हम संपूर्ण पवित्र आत्मा कहलाएंगे। हमारे संकल्प में कमजोरी नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो, नकारात्मकता नहीं हो, अशुद्धता नहीं हो, अशुभ ना हो, कुछ भी अकल्याणकारी कुछ ना। तो कमजोरियों को बाबा कहते समाप्त करो। तो अब कभी भी कमजोर थॉट आए ना, फटाफट सोचो अरे हम तो अपवित्र बन रहे हैं, मुझे तो संपूर्ण, मैं तो संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। तो वीक थॉट्स नॉट अलाउड, नेगेटिव नहीं, व्यर्थ नहीं, सिर्फ शुद्ध, शुभ, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प होने चाहिए। करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आत्मा ठीक होते जाएंगे, होते जाएंगे। तो परिभूत करना है आज का वरदान।
सारा दिन संकल्पों के खजाने से हमको इस संकल्प का जो खजाना है इसको समर्थ विधि में यूज करना है। खाली समर्थ संकल्प, ओनली पावरफुल थॉट्स, अपने लिए भी और यूनिवर्स की सारी सोच के लिए भी। आज का स्लोगन है, दृष्टि में सभी के प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान और अपमान का अंश भी नहीं आ सकता है। दृष्टि में इस समय सभी सोल्स परवश है, तो दृष्टि में सभी के प्रति रहम और शुभ भावना रखनी है। सभी सोल्स के प्रति, गलत भी कर रही है तो रहम करना है, शुभ भावना रखनी है कि इस सारी कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाए, ऐसी वाली दुआएं करते रहना चाहिए। तो दृष्टि जो हमारी हो सभी के प्रति, इस समय तो सारे अस्त व्यस्त पाठ बजा रहे हैं, लेकिन दृष्टि में सभी के प्रति बाबा कहते हैं रहम और शुभ भावना रखो, तो कभी भी हमारे अंदर अभिमान नहीं आएगा, कभी भी अपमान नहीं आएगा। तो दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना अगर हमारे हो हमेशा, तो हमको कभी भी घमंड नहीं आएगा और कभी भी अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। ये तो फिर कोई कुछ करता है ना तो हम अपमान फील करते हैं, लेकिन जब हम रहम करेंगे, जब हम शुभ भावना रखेंगे तो हमको अपमान फील नहीं होगा, घमंड नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा इस वक्त परवश है, याददाश्त खोई हुई है। तो ध्यान रखना है, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना रखनी है, तो हम ये अभिमान की बीमारी से और अपमान के अंश से मुक्त हो जाएंगे, नहीं आएगा फिर ये हमारे अंदर। तो मीठे मीठे परमात्मा जी का मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, इष्ट रत्नों का धन्यवाद, धन्यवाद। 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद। माया, यमदूत का धन्यवाद। सब हमको परिपक्व बनाने के लिए आते हैं और समय भी देते हैं कि सुधर जाओ। द्वापर युग कलयुग की सोल्स का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बनाने के पुण्य मिलते हैं। साधनों का धन्यवाद, आने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो मिलते हैं उसका धन्यवाद, अनमोल संगमों के समय का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, और सभी की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का और प्रकृति का, तत्वों का हम धन्यवाद करेंगे सबकी तरफ से। सबको, सब जितनी भी सोल्स हैं, जब हम बाबा हमको सिखाते हैं कि सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, तो इस विधि से हम क्या बन जाते हैं? विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। हमको विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलता है।
इसीलिए वर्ल्ड में, यूनिवर्स में मौजूद हर आत्मा का जो है ना कल्याण हो, भला हो, ऐसे ही सोच हमको रखनी है। यूनिवर्स में मौजूद सारी सोल्स, क्योंकि सारी सोल्स को जो है, सारी सोल्स की सेवा करनी है हमको। परमात्मा जी का धन्यवाद।